अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 7 और प्रेजेंट परफेक्ट 1। आई हैव डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इससे पहले हम जो है पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस पे वीडियोस बना चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैं थोड़ा सा पहले बता दूँ आप लोगों को, प्रेजेंट परफेक्ट हम इसको माजी करीब भी कहते हैं उर्दू में, कि मतलब जो काम रिसेंटली ख़त्म हुए हों उनके लिए हम जो है ना वो यूज़ करते हैं। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वो हैव और हैज़ हैं, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज़ करते हैं जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट हमारा टॉपिक है आज, जिस पे ये लिखा हुआ आई हैव डन, विच मीन्स कि मैंने किया है या मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब पहले हमारे पास जो ए ऑप्शन, इसमें क्या कहा जा रहा है, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। ये एक बंदा है, ये परेशान है और यहाँ पर इसके ख्यालों में ये चाबी, आप अगर देखें ख्यालों में ये चाबी है, की है, और यहाँ पे कह रहा है, ये स्पीच बबल में ये कह रहा है आई लॉस्ट माई की, कि मेरी चाबी गुम हो गई है, मैं अपनी चाबी खो चुका हूँ। ज़ाहिर है इसकी अपनी नहीं होगी, गाड़ी की होगी, घर की होगी, लेकिन ये चाबी खो चुका है या इसकी चाबी गुम गई है। ठीक है, अब यहाँ आगे सिचुएशन है, टॉम कैंट फाइंड हिज की, ही इज़ लॉस्ट हिज की। ही इज़ लॉस्ट मीन्स ही हैज़ लॉस्ट हिज की। ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये ही हैज़ की है। हम ही इज़ को भी इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म गिवन है हमें, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इशारा करती है। फिर यहाँ पर है ही हैज़ लॉस्ट हिज की, ये किसके जो है ना वो बराबर है, ही लॉस्ट इट एंड ही डजंट हैव इट नाउ, कि इसने अब गुम कर दी अपनी चाबी, अब इसके पास चाबी नहीं है। हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के आई हैव लॉस्ट माई की, मतलब अब मेरे पास नहीं है। ठीक है, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया, अब करने के लिए नहीं है काम। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने खत लिख लिया, अब लिखने के लिए नहीं है। तो जो काम आप कर चुके होंगे उसके लिए आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। ठीक है, आते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे। हैव लॉस्ट और फिर हैज़ लॉस्ट लिखा है, इज़ प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इसलिए कहते हैं कि ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं है। एक होता है सिंपल परफेक्ट और एक होता है कंटिन्यूस परफेक्ट। तो ये हमारा सिंपल परफेक्ट हमारा टेंस है। अब जहाँ तक बात है हैव और हैज़ की, तो हमें देखना है कि हैव और हैज़ हमने कहाँ यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ गिवन है आई, वी, दे, यू, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म या जो होगी वो क्या होगा, इन्हीं के साथ आप एपॉस्ट्रॉफी देकर वी ई लेट कर देंगे, आईव, वीव, देव एंड यू हो जाएगा। ठीक है, ये आई हैव, वी हैव, दे हैव एंड यू हैव हो जाएगा। साथ में हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम थर्ड फॉर्म कहें। और फिर जो हैज़ हमारा है, ये जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, ये हम यूज़ करेंगे ही, शी और इट के साथ। ठीक है, जिससे कि इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये हो जाएगा हीज़, शीज़ एंड इट्स। और ये डन, लॉस्ट, लॉस्ट है, डन है, बीन है, इनके हम फॉर्म्स अगर यूज़ करें, जैसे कि आई हैव फिनिश्ड, वी हैव लॉस्ट समथिंग एंड दे हैव डन समथिंग, और यू हैव बीन समवेयर। अच्छा, इनके साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो ही हैज़ फिनिश्ड समथिंग, शी हैज़ लॉस्ट समथिंग एंड इट हैज़ डन समथिंग, और कोई नाम हम ले लें, द बॉय हैज़ बीन समवेयर। तो इस तरह से हमने इनको इस्तेमाल करना है कि हैव और हैज़ को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर कुछ गिवन है, द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इज़, क्या है ये, हैव, हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसको आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। ठीक है, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफन एंड्स इन ईडी। अब ये मैं पहले आपको बता चुका कि जो पास्ट पार्टिसिपल के कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो ईडी पर, डी पर और आई ईडी पे ख़त्म होते हैं,
उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म विच मीन्स पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए उनको फ़कत डी और ईडी की ज़रूरत होती है। तो इनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। रेगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फिनिश्ड है, फिनिश की थर्ड फॉर्म है, डिसाइडेड है, ईडी लगाओ दोनों में, तो ये रेगुलर हैं। बट मैनी वर्ब्स आर इरेगुलर, और पर बहुत सारे वर्ब जो हैं वो इरेगुलर होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लॉस्ट है, ठीक है, लूज, लॉस्ट एंड लॉस्ट, डू, डिड एंड देन डन, राइट, रोट एंड देन रिटन। तो ये हमारे इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, बिकॉज ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, इनकी फॉर्म्स अलग होती हैं। इनकी तीनों फॉर्म सेम भी हो सकती हैं, इनकी दो फॉर्म सेम और एक अलग हो सकती है, इनकी तीनों फॉर्म अलग भी हो सकती हैं, और इनमें यूँ भी हो सकता है कि मिडिल स्पेलिंग में जो है ना वॉवल की चेंज हो जाए। जैसे कि हमारे पास सिंग, सेंग, संग है, स्विम, स्वयं, स्वम है, ठीक है, रिंग, रेंग और रंग है। तो इस तरह की चेंजिंग्स करके भी हम ये बना सकते हैं, और ये हमारी जो होती हैं ये रेगुलर वर्ब्स होते हैं। यहाँ पर अपेंडिक्स 1 आप देख लीजिएगा। अपेंडिक्स 1 पर जो है ना इसी किताब के जो है वो इरेगुलर वर्ब्स हमें गिवन है। आते हैं इसके बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन क्या कहता है हमें? ये कह रहा है व्हेन वी से समथिंग हैज़ हैपेंड दिस इज़ यूजुअली न्यू इन्फॉर्मेशन। जब हम कहें कुछ हो चुका है, हो गया है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है? नई इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे मैं अगर कहूँ दे हैव गॉन, वे वो चले गए हैं, ये नई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इफ आई से माई नेव्यू इज माई नेव्यू हैज़ मेंटेन द रिकॉर्ड, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। somebody has killed somebody, ये भी न्यू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। या मैं कहूँ द पैरट हैज़ फ्लोन, भी तोता उड़ गया है, उड़ चुका है, चला गया है, ये भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह की फिर एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन भी हैं हमारे पास। ओह आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली, काट चुका हूँ, काट ली है, तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन है। द रोड इज़ क्लोज्ड, रोड क्लोज है। देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो ये देयर हैज़ बीन है, ठीक है। फिर पुलिस हैव अरेस्टेड 2 men इन कनेक्शन विद द रॉबरी, के डाके के कनेक्शन में, ताल्लुक़ में या उसके एसोसिएशन में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। यहाँ पर पुलिस को हमने कलेक्टिव नाउन यूज़ किया है, और इसको हम जो है वो प्लूरल फॉर्म में लिखा है इसको, तभी हमने इसको हैव दिया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि 2 लोगों को पकड़ा तो एक बंदा तो होगा नहीं, पुलिस फोर्स होगी, तभी हमने यहाँ प्लूरल वर्ब्स को दिया है। फिर क्या कह रहा है? व्हेन वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट देयर इज़ अ कनेक्शन विद नाउ, कि अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करेंगे उसका नाउ से कनेक्शन होगा। कि मैंने खाना खा लिया है मीन्स कि अभी अभी खाया है, वो चले गए हैं मतलब वो अभी अभी निकले हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वो अभी अभी ख़त्म हुआ होगा, तभी मैं कहता हूँ कि ये माजी करीब है, ये रिसेंट पास्ट है हमारा। जैसे कि टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, ही डजंट हैव इट नाउ, कि अब उसके पास की नहीं है, उसने वो खो दी है। फिर है ही टोल्ड मी हिज नेम बट आई हैव फॉरगॉटन इट, कि उसने मुझे अपना नाम बताया था पर अब मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूँ। सैली इज़ स्टिल हेयर, शी हैज़ंट गॉन आउट, मीन्स के शी इज़ हेयर नाउ, कि अभी तक वो नहीं गई है, इधर ही है। आई कांट फाइंड माई बैग, हैव यू सीन इट, कि क्या तुमने उसे देखा है। विच मीन्स डू यू नो वेयर इट इज़ नाउ, तो इसका नाउ से कनेक्शन होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे हम यहाँ पर 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं। यहाँ कह रहा है हमें कंपेयर गॉन टू एंड बीन टू। जेम इज़ ऑन हॉलीडे, ही हैज़ गॉन टू इटली, कि वो छुट्टियों पर है और वो इटाली गया हुआ है। ही इज़ देयर नाउ आर ऑन इज़ वे देयर, कि अब जो जेम्स है वो यहाँ वहाँ या तो इटाली में होगा, यहाँ तो वो रास्ते में होगा, जा रहा होगा, लेकिन वो चला गया इटाली की तरफ। फिर बीन को अगर हम देखें, यहाँ पर ये है एम ए इज़ बैक होम नाउ,
एमी जो है वापस घर आ गई है। शी हैज़ बीन टू टेली विच मीन्स के शी हैज़ नाउ कम बैक। बीन टू टेली मीन्स के वो टेली गई थी या होकर आ गई है, वहाँ से चक्कर लगा कर आ गई है। ठीक है। अच्छा, इसके सी पार्ट में अगर हम देखें यहाँ पर ये क्या कह रहा है, सी में यू कैन यूज़ द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट विद जस्ट ऑलरेडी एंड येट। ये कुछ एडवर्ब्स हैं, इनके साथ भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। भाई मैंने तो अभी अभी खाना खाया है यार, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, और मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ। मैंने अभी भी खाना खाया है, या मैंने तो खाना अभी तक नहीं खाया है, या मैं खाना पहले से ही खा चुका हूँ। तो जस्ट अभी अभी के लिए, ऑलरेडी पहले ही के लिए ऑलरेडी, और येट अभी तक के मायने में आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जस्ट विच मीन्स अ शॉर्ट टाइम अगो। जस्ट की माना क्या हो जाएगी यहाँ पर, अ शॉर्ट टाइम अगो मीन्स थोड़ी देर पहले। आर यू हंग्री? नो आई हैव जस्ट हैड लंच, कि मैंने अभी अभी लंच किया है। आई हैव जस्ट हैड लंच की माने क्या, मैंने अभी अभी लंच किया है, मैं हंग्री नहीं हूँ, मैं भूखा नहीं हूँ। हेलो, हैव यू जस्ट अराइव्ड, क्या तुम अभी भी पहुँचे हो? हेलो, तुम क्या अभी भी पहुँचे हो? तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही कोई अगर मतलब काम ख़त्म हुआ तो वहाँ पे हम जस्ट का यूज़ कर सकते हैं। देन ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी की माने क्या है, सूनर देन एक्सपेक्टेड, कि एक्सपेक्टेड 2 बजे था लेकिन 2 बजे से पहले कोई काम हो गया, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑलरेडी करेंगे। जैसे कि डोंट फॉरगेट टू पे द बिल, तो भाई बिल पे करना भूलना मत। तो अगला बंदा क्या कह रहा है, आई हैव ऑलरेडी पेड इट, मैंने पहले ही पे कर दिया है, मैंने पहले ही पे कर दिया है, पे कर चुका हूँ, दोनों ठीक है। व्हाट टाइम इज़ मार्क लीविंग, कि मार्क जो है ना वो कब जा रहा है, तो यहाँ क्या होता है, ही हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, वो तो कब का जा चुका, वो तो पहले ही जा चुका। ठीक है, वो पहले ही जा चुका। अब आते हैं येट पर। येट की माने क्या है, अनटिल नाउ, अभी तक, अब तक। वी यूज़ येट टू शो दैट वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन। ठीक है, कि कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ जो है ना वो होगा। जैसे कि वी यूज़ येट कहाँ यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। कहाँ यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस विच मीन्स इंट्रोगेटिव्स और नेगेटिव्स में। जैसे कि हैज़ इट स्टॉप्ड रेनिंग येट, क्या अभी तक बारिश बंद हो चुकी है कि नहीं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। आई हैव रिटन द ईमेल बट आई हैवंट सेंट इट येट, मैंने ईमेल तो लिख ली है लेकिन अभी तक भेजी नहीं है मैंने, नेगेटिव है, लिख ली है अभी तक भेजी नहीं है। तो हम यहाँ के लिए येट यूज़ करेंगे। आते हैं आगे, हम हमारा डी पार्ट है इसका, यहाँ देखिए। यू कैन आल्सो यूज़ द पास्ट सिंपल डिड, वेंट, हैड इन द एग्जाम्पल्स ऑन दिस पेज, सो यू कैन से। अच्छा, आप डिड, वेंट और हैड भी यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह पर, जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे कि बिन इज़न्ट हेयर, के बिन या बेन जो है ना यहाँ नहीं है। ही हैज़ गॉन आउट या फिर ही वेंट आउट, दोनों ठीक है। आप ऐसी जगह पर आप ये जो है ना वो पास्ट सिंबल को भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास है आर यू हंग्री, नो आई हैव जस्ट हैड लंच, या फिर आप कहें नो आई जस्ट हैड लंच, कि मैंने अभी अभी लंच किया है। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्या कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट के यूनिट 8 से 11 तक प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइजेज हैं, बीन के एक्सरसाइजेज हैं, ये हम आगे चलेंगे तो ये सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके साथ। तो इस तरह से हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा जो टॉपिक था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई भी परेशानी आई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा और हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। अभी इसके बाद हम जाएंगे इसके एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और बस। तो चलिए हम इसकी अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। टन टन। अभी हम यूनिट 7 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सरसाइजेस। ठीक है, अच्छा, तो 7.1 में क्या करना है, हमें कहा जा रहा है रीड द सिचुएशंस एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, चूज़ फ्रॉम दीज वर्ब्स। हमने कहाँ से जो है ना वो वर्ब्स लेने हैं,
वर्ब्स हमें गिवन है, ब्रेक जिसकी थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्रोकन है, डिसअपियर की थर्ड फॉर्म डिसअपियर्ड है, गो अप को हम गॉन अप कर देंगे, ग्रो को हम ग्रोन कर देंगे, इम्प्रूव को हम इम्प्रूव्ड कर देंगे, लूज़ ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, लिखा हुआ है, लॉस्ट इसका है, श्रिंक ये रेगुलर इसको हम श्रिंक कर देंगे, स्टॉप आपका रेगुलर इसको हम स्टॉप्ड कर देंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या आएगा। पहला सेंटेंस हमारे पास है, टॉम इज़ लुकिंग फॉर हिज की, ही कान फाइंड इट। ठीक है, तो अब टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की। ठीक है, ये हो गया। दूसरा सेंटेंस है, मारियाज इंग्लिश वाजंट वेरी गुड, नाउ इट इज़ बेटर। कि जो इसकी जो इंग्लिश है मारिया की, वो क्या है, वो बेहतर नहीं थी, लेकिन अब जो है वो इसकी इंग्लिश बेहतर हो चुकी है। यक मिनट सबरा खानी। दूसरा जुमला हमारा है, मारियाज इंग्लिश वाजंट वेरी गुड, नाउ इट इज़ बेटर, कि अब उसकी बेटर है इंग्लिश। तो हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हर इंग्लिश, अब लफ्ज़ इम्प्रूव आया है ऊपर तो हम इसको यूज़ करेंगे, हर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड नाउ, हर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड नाउ। आप ऐड कर दें तो भी ठीक है, अगर ना करें तो भी ठीक है। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। फिर अगर हम देखें नंबर 3 में, माई बैग वाज हेयर बट इट इज़ नॉट हेयर एनी मोर, कि मेरा बैग पहले यहाँ था लेकिन अब ये यहाँ नहीं है, मतलब वो गुम हो गया है, गायब हो गया है। तो यहाँ एक वर्ब है डिसअपियर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माई बैग हैज़ डिसअपियर्ड। क्या हो जाएगा, हैज़ डिसअपियर्ड। ठीक है, हम इस तरह से इसको लिखेंगे, माई बैग हैज़ डिसअपियर्ड। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर नंबर 4 पे, लीज़ा कांट वॉक एंड हर लेग इज़ इन प्लास्टर। तो लीज़ा जो है वो चल नहीं सकती क्योंकि उसकी लेग जो है वो प्लास्टर बंधा हुआ उसको, मतलब उसकी लेग टांग टूट गई है। तो यहाँ पे लफ्ज़ ब्रेक लिखा हुआ है तो उसको हम ब्रोकन करके यूज़ करेंगे, तो लिहाजा ये बन जाएगा लीज़ा हैज़ ब्रोकन हर लेग। क्या हो जाएगा, लीज़ा हैज़ ब्रोकन हर लेग, उसकी टांग टूट गई है। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा यहाँ कंप्लीट। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर नंबर 5 में है, लास्ट वीक द बस फेयर वाज 1.8 रुपीज़ डॉलर्स, नाउ इट इज़ 2। तो अब ये थोड़ा बढ़ गया है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कौन सा वाला, गो अप। ठीक है, द बस फेयर हैज़ गॉन अप। क्या हो जाएगा ये हमारा, द बस फेयर, ये सिंगुलर काउंट करेंगे इसको हम, द बस फेयर हैज़ गॉन अप, कि ये थोड़ा ऊपर चला गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला पार्ट है, डैन डिडंट हैव अ बियर्ड बिफोर, नाउ ही हैज़ अ बियर्ड। पहले डैन को दाढ़ी नहीं थी, अब डैन को दाढ़ी है, मतलब वो बड़ा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डैन के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डैन हैज़ ग्रोन अप नाउ, और ग्रोन। ठीक है, डैन हैज़ ग्रोन, तो अब ये बड़ा हो चुका है, तो हम लिखें डैन हैज़ ग्रोन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नंबर 7 पे है, इट वॉज़, अगर आप यहाँ देखें, इट वॉज़ रेनिंग 10 मिनट्स अगो, इट इज़ंट रेनिंग नाउ। अब बारिश नहीं हो रही थी, अब हो नहीं रही, तो हम क्या कहेंगे, इट हैज़ स्टॉप्ड। ठीक है, इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, और द रेन हैज़ स्टॉप्ड हम कहें तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ इट है तो हम लिखेंगे इट हैज़ स्टॉप्ड नाउ, इट हैज़ स्टॉप्ड। ठीक है, मैं ओ देना भूल गया, दोबारा लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो हो जाएगा इट हैज़ स्टॉप्ड। ठीक है, लास्ट वाला हमारा यहाँ पर सेंटेंस है, आई वॉश्ड माई स्वेटर
एंड नाउ इट इज़ टू स्मॉल फॉर मी, धोने के बाद सिकुड़ गया है, अब तो छोटा बन गया। तो भाई धोना नहीं था ना, पता करना था कि धोने के बाद बढ़ता है सिकुड़ता है, ये है क्या। तो माई स्वेटर, अब हमारे पास लफ्ज़ वर्ब है श्रिंक, तो हम लिखेंगे माई स्वेटर हैज़ श्रिंक्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट को जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है उसकी एक्सरसाइज को। आते हैं हम अगली एक्सरसाइज पर, देखते हैं यहाँ हमने बीन और गॉन में से क्या ऐड करना है। तो चलिए इसकी दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, विच इज़ 7.2। हमारे पास पहला सेंटेंस है विच इज़ ऑलरेडी डन, माई पेरेंट्स आर ऑन हॉलीडे, दे हैव गॉन टू इटली, कि वह भी हैं तो वो चले गए हैं। हेलो आई हैव जस्ट डैश टू द शॉप्स, आई हैव बॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पर वो चीज़ें खरीद के आ गई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बीन, आई हैव जस्ट बीन टू द शॉप्स। क्या हो जाएगा ये हमारा, आई हैव जस्ट बीन टू द शॉप्स, मैं दुकान पे गई थी और मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद के ले आई हूँ। टॉम हैज़ जस्ट डैश आउट, हिल बी बैक इन अबाउट एन आवर। तो अब ये चला गया है, अभी वापस नहीं आया, तो हम लिखेंगे टॉम हैज़ गॉन, हैज़ जस्ट गॉन। ठीक है, बाहर चला गया है। ठीक है, फिर हमारे पास है एलिस इज़न्ट हियर एट द मोमेंट, आई डोंट नो वेयर शी इज़, अभी वो यहाँ नहीं है, तो आई डोंट नो वेयर शी हैज़ गॉन, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे गॉन को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है यू आर वेरी लेट, अब ये लेट वाली सीन आ रही है, अब वो बंदा वापस आया तभी पूछ रहा है उससे कि भी कहाँ थे तुम, तो अब ये बंदा घूम कर आ गया है, तो हम लिखेंगे यू आर वेरी लेट, वेयर हैव यू बीन, भी कहाँ थे तुम, कहाँ गए हुए थे, तो वेयर हैव यू बीन यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 को डिस्कस कर लिया है। चलते हैं हम अपने अगली एक्सरसाइज पर, विच इज़ 7.3। यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना है। हमें वर्ब्स गिवन है यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास ये ऑलरेडी सेंटेंस गिवन है, सैली इज़ स्टिल हेयर, ये सैली है या साली है, बट है। शी हैज़न्ट गॉन आउट, वो अभी तक यहाँ है, वो बाहर नहीं गई। उसके बाद दूसरा जुमला है आई कांट फाइंड माई बैग। अब आगे अगर आप देखें यू सी इट और ये एनीवेयर क्वेश्चन है, विच मीन्स कि हमने इसको क्वेश्चन में लिखना है और हमारा सब्जेक्ट यू है, तो हम इसको लिखेंगे हैव यू सीन इट एनीवेयर, तो ये हो जाएगा हमारा हैव यू सीन इट एनीवेयर। एनीवेयर गिवन है हमारे पास, तो हो जाएगा ये आपका आई कांट फाइंड माई बैग, हैव यू सीन इट एनीवेयर के क्या तुम्हें वो दिखाई दिया है कहीं। उसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है आई कांट लॉग ऑन टू द वेबसाइट। ठीक है, और आगे देखें अगर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, विच मीन्स के वो बंदा अपना पासवर्ड भूल चुका है, तो हम लिखेंगे जो है ना वो आई हैव फॉरगॉटन माई पासवर्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर आई हैव फॉरगॉटन माई पासवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमने कर लिया। ये आई कैपिटल होगा, मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक इसको मैंने स्मॉल कर दिया। जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई को जब भी लिखेंगे आप उसको कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। आते हैं अगले सेंटेंस पर, आई सेंट जो एन ईमेल दिस मॉर्निंग बट ही नॉट रिप्लाई, ये वर्ड्स हमें गिवन हैं। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखना है ही के साथ, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, बट ही, और हम लिखेंगे हैज़न्ट, हैज़ नॉट या हैज़न्ट रिप्लाइड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी, ही हैज़न्ट रिप्लाइड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, इज़ द मीटिंग स्टिल गोइंग ऑन, और अब ये क्वेश्चन मार्क गिवन है और यहाँ पर इट हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब फिनिश है, और हैज़ इट फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे और हैज़ इट फिनिश्ड, हमने इसको लिखना है हैज़ इट फिनिश्ड, के ख़त्म हो गई है या चल रही है अभी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर 6 यहाँ पर है, ये है द वेदर चेंज इट्स कोल्डर नाउ, मतलब ये मैंने पॉजिटिव लिखना है, सब्जेक्ट हमारे पास वेदर है और चेंज हमारे पास वर्ब है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द वेदर हैज़ चेंज नाउ, द वेदर हैज़ चेंज नाउ, तो ये हो जाएगा हमारा द वेदर हैज़ चेंज नाउ, इट इज़ कोल्डर नाउ।
तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। उसके बाद हमारे पास ये वाला है नंबर 7, अगर आप देखें, यू नॉट साइन द फॉर्म, कुड यू साइन इट नाउ प्लीज़। तो नॉट है नेगेटिव बनाना हमने, तो हम इसको नेगेटिव में कैसे लिखेंगे यू हैव नॉट और यू हैवेंट, क्या हो जाएगा यू हैवेंट साइंड। ठीक है, हम उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ यूज़ करेंगे, यू हैवेंट साइंड द फॉर्म। ठीक है, आपने फॉर्म पे साइन नहीं किया, कुड यू साइन इट नाउ प्लीज़, क्या तुम अभी इसको साइन कर दोगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो अगला पार्ट है, मैं थोड़ा इसको और आपके लिए आसान कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ ताकि आपको, सॉरी ऊपर कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आर योर फ्रेंड्स स्टिल हेयर, क्या तुम्हारे दोस्त अभी तक यहाँ हैं। और देश, ये दे गो होम, तो हमने दे को सब्जेक्ट लेना है और गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, और हैव दे गॉन होम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर और हैव दे गॉन होम, तो हमारा ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, हैव दे गॉन होम, इस तरह से। और क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, पॉल डज नॉट नो व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू। ठीक है, पॉल को नहीं पता कि वो क्या करने वाला है। ठीक है, ही नॉट डिसाइड येट, विच मीन्स के उसने अभी तक फैसला नहीं किया, तो हमने इसको लिखना है ही हैज़न्ट डिसाइडेड येट। क्या लिखेंगे इसको हम, ही हैज़न्ट, ये हमारा हैज़न्ट हो जाएगा कंट्रैक्टेड फॉर्म, ही हैज़न्ट डिसाइडेड येट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा, ही हैज़न्ट डिसाइडेड येट। उसके बाद हमारा जो पार्ट है वो ये है, डू यू नो वेयर जूलिया इज़, कि क्या तुम्हें पता है जूलिया कहाँ है, पता हो तो मुझे बता देना। येस, अब ये आई जस्ट सी हर, तो क्या हो जाएगा हम यहाँ पे लिख देंगे येस आई हैव जस्ट सीन हर, क्या हो जाएगा आई हैव जस्ट सीन हर, कि मैंने उसे अभी अभी देखा है, ये यहीं कहीं होगी, तो आई हैव जस्ट सीन हर, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। फिर हमारे पास नंबर 11 है, अगर आप देखें, व्हेन इज़ डेविड गोइंग अवे, भाई डेविड कब जा रहा है, तो अगला बंदा कह रहा है कि वो तो ऑलरेडी चला गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ही हैज़ ऑलरेडी गॉन, ये एक डायलॉग है, ही हैज़ ऑलरेडी, ये इसको हम ऑलरेडी लिख देंगे, ऑलरेडी गॉन, कि वो तो पहले चला गया है, वो तो ऑलरेडी चला गया है। ठीक है, वो तो पहले जा चुका है, एक्सपेक्टेड जो वक्त था उससे पहले जा चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो है सेंटेंस इस एक्सरसाइज का है, इसमें भी 2 कैरेक्टर्स की डायलॉग्स हैं। एक क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या तुमने कोर्स स्टार्ट किया है अभी तक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, हैव यूर कोर्स स्टार्टेड येट, क्या हो जाएगा हैव यूर कोर्स स्टार्टेड येट, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। एक और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, हैव यूर कोर्स स्टार्टेड येट, यहाँ इसको हम यूँ लिखे, मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ हैव यूर कोर्स, ये जो है ना हम इसको लिखेंगे पैसिव फॉर्म में इस तरह से करके, ताकि थोड़ी माइनस की सही आए। हैव यूर कोर्स बीन स्टार्टेड येट, क्या हो जाएगा ये बीन स्टार्टेड येट, तो ये जो है ना ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। फिर भी आप दोनों ही चीज़ों को देख लें, मैंने दोनों ही लिखे हुए यहाँ पे आपके लिए, और इसका जवाब जो भाई दे रहे हैं वो दे रहे हैं नॉट येट, इट स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, नहीं अभी तक नहीं हुआ। हैव योर कोर्स स्टार्टेड येट, ये भी ठीक है जुमला, और ये भी जो है ना उस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, हैव योर कोर्स बीन स्टार्टेड येट, क्या तुम्हारा कोर्स जो है ना वो अभी शुरू हुआ है नहीं हुआ, इस तरह से। तो हमने इसका जो है वो एक्सरसाइज का जो है ना 7.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमारे पास इसकी अगली एक्सरसाइज है, हम इसकी बनाएंगे लास्ट एक्सरसाइज की जो है ना वो हम बात करेंगे, जिसमें सिर्फ 4-5 ही सेंटेंसेस हमारे पास गिवन हैं। ये मेरे भतीजे के लिए था कि वो जो है ना वो थोड़ा वेट कर ले। तो यहाँ पर हमें गिवन है, आफ्टर लंच यू गो टू सी अ फ्रेंड एट हर हाउस, शी सेज वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, कि लंच के बाद आप अपने दोस्त के घर जाते हैं और वो आपसे कहती है कि कुछ खाओगे आप, और आप कहते हो नो थैंक यू, क्योंकि आपने लंच पहले से कर लिया है, तो आप कह रहे हैं नो थैंक यू, आई हैव जस्ट हैड
लंच, कि मैंने अभी अभी खाना खा लिया है। तो हमने यूज़ करना है इनको, जस्ट को, ऑलरेडी को और येट को इन सेंटेंसेस में। उसके बाद है जो गोज़ आउट 5 मिनट्स लेटर, जो बाहर चला जाता है 5 मिनट बाद क्या होता है, द फोन रिंग्स, फ़ोन बजता है। एंड द कॉलर सेज, और कॉल में बात करने वाला कहता है, कैन आई स्पीक टू जो, क्या मैं जो से बात कर सकता हूँ। आप कहते हैं आई एम अफ्रेड, अब जो है वो बाहर चला गया है, अभी अभी बाहर गया, तो आप लिखेंगे इसको आई एम अफ्रेड ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। क्या कहेंगे आप लिखेंगे आई एम अफ्रेड ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। तो यहाँ पर आप जस्ट का यूज़ करेंगे, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसमें अगर आप देखें यहाँ पर है यू आर ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, द वेटर थिंक्स यू हैव फिनिश्ड एंड स्टार्ट्स टू टेक योर प्लेट अवे। कि आप खाना खा रहे हैं रेस्टोरेंट में और वेटर कह रहा है, वेटर जी समझता है कि आपने खाना खा लिया है और वो प्लेट उठाने चाह रहा है ना, तो आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं वेट अ मिनट और नॉट फिनिश है, तो आप लिखेंगे वेट अ मिनट आई हैव नॉट फिनिश्ड येट। क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका आई हैव नॉट और आई हैवंट फिनिश्ड येट, कि मैंने अभी तक खाना ख़त्म नहीं किया। तो आप यहाँ पर येट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 अगर आप देखें यहाँ पर, यू प्लान टू ईट एट अ रेस्टोरेंट टुनाइट, आप जो है ना वो रेस्टोरेंट पे खाने का प्लान कर रहे हैं। यू फ़ोन टू रिज़र्व अ टेबल, आप जो है ना वो टेबल रिज़र्व करने की जो है ना वो आप फ़ोन करते हैं। लेटर योर फ्रेंड सेज, और बाद में आपके दोस्त आपको कहते हैं कि शल आई फ़ोन टू रिज़र्व द टेबल, आपने टेबल रिज़र्व कर दी है, लेकिन अब दोस्त कह रहे मैं रिज़र्व करूँ टेबल, तो आप कहते हैं नो मैंने तो पहले से ही कर ली है। तो आप कहेंगे नो आई हैव ऑलरेडी डन इट। क्या लिखेंगे आप कहेंगे नो आई हैव, ये हो जाएगा आपका आई हैव ऑलरेडी डन इट, कि मैंने जो है वो ऑलरेडी वो रिज़र्व कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी का जिक्र आएगा। फिर हमारे पास अगली सिचुएशन यहाँ है, यू नो दैट लीज़ा इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव, कि पता है आपको लीज़ा जो है ना रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रही है। उसके बाद परहैप्स शी हैज़ बीन सक्सेसफुल, शायद उसे जगह मिल गई हो। आप उसे पूछते हैं, अब ये फाइंड है और क्वेश्चन लिखेंगे, तो आप पूछेंगे उससे कि हैव यू, क्या पूछेंगे, हैव यू, अब फाउंड, फाइंड की आप क्या करेंगे, हैव यू फाउंड द प्लेस येट, प्लेस टू लिव, द प्लेस टू लिव येट, हैव यू फाउंड द प्लेस टू लिव येट। हमने इसको बढ़ा दिया है थोड़ा सा, तो लिव भी कर दिया इसको, ताकि उसकी मायना आए कि क्या तुमने अभी तक जो है ना वो रहने के लिए जगह ढूंढ ली है। तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे और येट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या अगर ये कह रहा है कि सक्सेसफुल हो गई है, तो हम लिखेंगे हैव यू ऑलरेडी फाउंड अ प्लेस टू लिव, ठीक है। तो यूँ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ यहाँ पर आपके लिए, हैव यू ऑलरेडी फाउंड इट कर देते हैं, इसको हम बड़ा नहीं बनाते, आगे जगह नहीं है, ठीक है। तो अभी आते हैं हम इसके सेकेंड लास्ट सेंटेंस पे, यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट वेयर टू गो फॉर योर हॉलीडेज, अ फ्रेंड आस्क्स वेयर आर यू गोइंग, कि दोस्त पूछता है कि आपसे कि आप कहाँ जा रहे हो घूमने अपने हॉलीडेज़ के लिए, और आपने अभी तक क्या किया, डिसाइड नहीं किया। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, आप कहेंगे आई हैव नॉट डिसाइडेड येट। क्या कहेंगे आप कहेंगे आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, कि मैंने अभी तक फैसला नहीं किया कि मैंने कहाँ जाना है। उसके बाद हमारा जो लास्ट वाला है यहाँ पर, लास्ट सेंटेंस है बिल्कुल, वो यहाँ पर है कि लाउरा वेंट आउट, इशू करे रहा है, बट अ फ्यू मिनट्स अगो शी रिटर्न, कि वो बाहर गई लेकिन कुछ मिनट पहले वापस आ गई। समबडी आस्क इज़ लाउरा स्टिल आउट, के जो है ना वो लाउरा जो है ना वो अभी तक बाहर है, तो नहीं, वो पहले आ चुकी है। तो हम लिखेंगे नो शी हैज़ ऑलरेडी कम बैक। तो क्या हो जाएगा, नो शी हैज़ ऑलरेडी, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही है, शी इज़ ऑलरेडी कम बैक, कि वो
वापस आ चुकी है। इस तरह से हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर चुके हैं इस चैप्टर की भी। मुझे उम्मीद है आपको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट जो है जिसका 1 पार्ट था वो डिस्कस हमने कर लिया, जो आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या कोई ऐसी बात हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो तो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टन 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 टन